ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि आपके लिए कौन सा बेटर है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो चलो आज एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं ताकि आप स्मार्ट डिसीजन ले सको और सही रिजीम को चूज कर सको, क्योंकि एक गलत डिसीजन दोस्तों गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे पे करने पे हमें मजबूर कर सकता है। मैं हूं विवेक गर्ग और इस चैनल के थ्रू मैं इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करना चाहता हूं ताकि हर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके और अपने पर्सनल फाइनेंस को बेटर वे में मैनेज कर सके। सबसे पहले दोनों टैक्स रिजीम के जो टैक्स स्लैब्स हैं, जो टैक्स के रेट्स हैं, उनको समझते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम को अगर देखें तो इसमें 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट है जिसमें हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना। इसके बाद 2.5 से 5 लाख तक की जो स्लैब है इसमें वैसे तो 5% का टैक्स दिया गया है, लेकिन सरकार ने यहाँ पे हमें 12,500 की रिबेट प्रोवाइड करी है, जिसकी वजह से हमें 0 टैक्स पे करना पड़ता है 5 लाख तक की इनकम पर। इसके बाद 5 से 10 लाख रुपए की इनकम के लिए 20% का टैक्स स्लैब है और 10 लाख से ऊपर की इनकम जो लोग जनरेट करते हैं उनके लिए 30% का टैक्स स्लैब है। इसके साथ ही दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये डिडक्शन सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स को मिलता है या फिर पेंशनर्स को मिलता है। कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या बिजनेस ओनर को ये डिडक्शन नहीं मिलता है। अब हम न्यू टैक्स रिजीम को अगर देखें तो बजट 2025 में ये नई टैक्स स्लैब्स दी गई थी, जिसके अकॉर्डिंग 4 लाख तक की इनकम पर 0% टैक्स है, 4 से 8 लाख पे 5% टैक्स है, 8 से 12 पे 10% का टैक्स है, 12 से 16 पे 15% का टैक्स है, 16 से 20 पे 20% का टैक्स है, 20 से 24 पे 25% का टैक्स है एंड 24 लाख से ऊपर की इनकम अगर कोई जनरेट करता है तो उसको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। इसमें दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश की निर्मला सीतारमण जी ने एक अनाउंसमेंट किया बजट 2025 में मिडिल क्लास को खुश करने के लिए कि आपको 60,000 रुपए तक का रिबेट मिलेगा, यानी कि 12 लाख तक की इनकम तक कोई भी टैक्स हमें पे करना नहीं है और हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी कि टोटल 12,75,000 रुपए तक हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना। ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह ही ये डिडक्शन भी न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए या पेंशनर्स के लिए अवेलेबल है। कोई बिजनेस ओनर के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बीच में एक मेजर डिफरेंस की अगर बात करें दोस्तों तो वो है ELSS, PPF या LIC जैसे इन्वेस्टमेंट्स के मिलने वाले 1.5 लाख के डिडक्शन के बारे में, जो कि हमें सेक्शन 80C के अंडर मिलता है। ये सारे डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं जिसमें हम बात करेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम आने के बाद क्या LIC, PPF या ELSS फंड्स जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बिल्कुल सही है और यहाँ पर हम डिफरेंट इनकम लेवल्स को लेते हुए कंपेयर करेंगे। सबसे पहला है इनकम अप टू 12 लाख। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि न्यू टैक्स रिजीम में हमें 12 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। इसके साथ ही 75,000 रुपए का हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है, तो 12,75,000 रुपए तक हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना। तो इस केस में जब हमारी इनकम 12 लाख या 12,75,000 रुपए तक है तो न्यू टैक्स रिजीम हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन बनता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये कि मान लो आप कोई यंग पर्सन हो जिसने अभी पैसा कमाना शुरू किया है, तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन न मिलने की वजह से हम ELSS, LIC या PPF में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमें कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। तो एक सजेशन मेरा यहाँ पर यह भी है फॉर द यंग पीपल जिन्होंने अभी पैसा कमाना शुरू किया है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम को अपना सकते हैं ताकि वो अपने इन्वेस्टिंग की हैबिट को अभी से डेवलप करना शुरू कर दें, अभी से पैसा सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डालना शुरू कर दें, जो कि फ्यूचर में उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उनकी मदद करेगा और उनके वेल्थ क्रिएशन में उनकी मदद करेगा। सेकंड है इनकम अबव 12 लाख। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो राहुल करके एक बंदा है, उसकी इनकम 12,10,000 रुपए है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या 10,000 रुपए 12 लाख से ज्यादा कमाने की वजह से राहुल को
61,500 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसे केसेस में, राहुल जैसे केसेस में, आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंडर मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट है, उसका बेनिफिट मिलेगा। चलो अब ये देखते हैं कि ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आखिर में कहता क्या है। नॉर्मली दोस्तों 61,500 रुपए राहुल को टैक्स पे करना पड़ता एज पर द स्लैब्स जो न्यू टैक्स रिजीम में है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसे केसेस में जब इनकम 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा हो, राहुल को सिर्फ वो पैसा पे करना है जो कि 12 लाख से ऊपर की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12,10,000 रुपए है, तो राहुल को 61,500 नहीं बल्कि सिर्फ 10,000 रुपए टैक्स पे करना होगा, क्योंकि वहां पे उसको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आपकी इनकम 12,70,000 रुपए तक है तो अप्लाई होता है, क्योंकि इसके ऊपर आप नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर टैक्स पे करते हो तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पर एक और केस स्टडी लेते हैं और मान लो कि आपकी इनकम 13,70,000 रुपए है, तो क्या आपको पता है कि यहाँ पर भी आपको 0 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा? चलो देखते हैं कैसे। 12,75,000 तक तो अंडर न्यू टैक्स रिजीम हमारे पास लिमिट है ही, जिसमें हम टैक्स फ्री है, हमें 0 टैक्स पे करना है। दोस्तों इसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर है ना, वो 14% ऑफ योर बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो है, इसका 14% आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है टूवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम। यहां पर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा ये। हमारी टोटल सैलरी 13,70,000 रुपए थी, ठीक है। अब इसमें हम ये 14% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा देखते हैं। तो जनरली कंपनीज में क्या होता है ना कि 50% ऑफ द टोटल सैलरी आपकी बेसिक सैलरी होती है। तो यहाँ पर 13,70,000 के केस में ये अमाउंट बनता है 6,85,000 का। अब 6,85,000 का 14% पैसा एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि उसने 96,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए। तो जब आप अपनी टोटल सैलरी में से इस 96,000 के कंट्रीब्यूशन को निकाल देते हो दोस्तों, तो आपकी टैक्सेबल सैलरी बनती है 12,74,000, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाने के बाद 12,75,000 की लिमिट से कम है। यानी कि 13,70,000 रुपए कमाने पर भी हमें 0 टैक्स पे करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात है जिसका हमें ध्यान रखना जरूरी है। ये चीज तभी वर्क करती है जब आपके पास किसी भी और सोर्स से 1 रुपए की भी इनकम ना हो, बैंक इंटरेस्ट से भी 1 रुपए की इनकम ना हो, तभी आप ये स्ट्रिक्ट को वर्क करवा सकते हो। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अब आता है थर्ड सिनेरियो, जिसमें इनकम अप टू 20 लाख की बात करते हैं। दोस्तों समीर का एग्जांपल लेते हैं, जो कि 20 लाख रुपए साल का कमाता है, जिसमें 10 लाख रुपए उसकी बेसिक सैलरी है 50% के हिसाब से, 5 लाख रुपए का उसको HRA मिलता है, 3 लाख रुपए का वो एनुअल रेंट पे करता है एक नॉन मेट्रो सिटी में, और उसके साथ साथ दोस्तों उसने एक दूसरे सिटी में एक घर खरीद रखा है जो कि होम लोन के थ्रू है। तो अब समीर अगर ओल्ड टैक्स रिजीम का यूज करता है, तो ये टेबल में आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे समीर ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस का यूज करते हुए अपना टैक्स फाइल करेगा, टैक्स सेव कर सकता है। एंड अगर आप टोटल देखो तो उसके डिडक्शंस 8 लाख रुपए से भी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ओल्ड टैक्स रिजीम उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों अब कंक्लूजन देखते हैं। जो न्यू टैक्स रिजीम है ना, वो काफी अपीलिंग है, काफी अच्छा लगेगा हमें अगर हम उसको यूज करें। लेकिन कोई यंग पर्सन के लिए जिसने अभी पैसा कमाना शुरू किया है ना, उसके लिए वो न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टिंग की और अपने सेविंग्स की हैबिट इस रिजीम के थ्रू डेवलप नहीं कर पाएगा। यहाँ पर उसको डिडक्शंस नहीं मिल रहे, एग्जेम्पशंस नहीं मिल रहे, तो वो पैसे को पीपीएफ में, ELSS में या बाकी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसकी वो हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो लोग हाई इनकम गेन करते हैं, जैसे कि हमने समीर का एग्जांपल देखा जो 20 लाख रुपए सालाना गेन करता है, उन लोगों के लिए अगर वो 8 लाख रुपए या उससे ज्यादा के डिडक्शंस शो कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, उसको ऑप्ट वो कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में हमें 1-2 बेनिफिट और मिलते हैं, जैसे कि काफी इजी है, हैसल फ्री है, कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और इसके साथ ही जो एम्प्लॉयर है
वो 14% तक ऑफ द बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स एनपीएस, जो कि टैक्स फ्री है। दोस्तों, ये है कंपैरिजन एंड कंक्लूजन न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच में। यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम यूज करें, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें। इन्वेस्टमेंट की जर्नी चलती रहनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी चलती रहनी चाहिए, पर्सनल फाइनेंस को बेटर वे में मैनेज करते रहिए और लॉन्ग टर्म वे में अपनी वेल्थ को क्रिएट करना ही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जो लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम यूज करना चाहिए या फिर ऑप्ट करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।